नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा में आप सबका स्वागत है। पीएमसी हिंदी के माध्यम से जितने भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज, उनको शत नमन। और जो हमारे साथ एस्ट्रली और ऊर्जा के द्वारा माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको भी कोटि कोटि नमन। हमारे मार्गदर्शक ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, जो हमको आनापासी सती ध्यान सिखाए हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन। और उनकी ऊर्जा के द्वारा ही हम ये ध्यान का जो सत्र है, जो श्रृंखला है, वो जारी रख रहे हैं दोस्तों। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी तरह की बातें जो हम जीवन में उतार सकें, जीवन में हम अपना सकें, ऐसी बहुत सारी लॉज और ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, हमको इस किताब के द्वारा जानने को मिल रही है। और किस तरह हम ऊर्जा से हमेशा जुड़े रह सकते हैं, कभी ये ऊर्जा हमारे अंदर से जाए नहीं, खाली ना हो। इसका हमको हमेशा जो मास्टर है वेन डायर, ये हमेशा हमको बताते हैं। अगर इनकी कुछ बातें भी अपने जीवन में उतार सकें तो सच मानिए दोस्तों, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। इस किताब में उन्होंने कुछ भी एस्ट्रल ट्रैवल या कुछ भी ऐसे थर्ड आई, इस सब के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की है। बस जीवन को रोज़मर्रा में कैसे जीना है, किस तरह हमको ऊर्जावान रहना है, वो सिंपल तरीके से बताया, लेकिन बहुत ही गहन है ये विषय। तो दोस्तों, आज उन्होंने बताया है, 50वां चैप्टर है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह हम अपने जीवन में हम अमरत्व को पा सकते हैं, मतलब अमरता की ओर हम कैसे जा सकते हैं। वो शुरू करने के पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि हम कुछ जने हैं अभी ज़ूम में, वो ये बताएं कि मरने के बाद आप किस तरह चाहेंगी कि आपका याद किया जाए, आपको याद किया जाए। या कोई आपके लिए अगर ऑबिटरी लिखेगा कि जैसे मैं प्रथा अग्रवाल, तो मैं अगर मेरे लिए कोई लिखे तो किस तरह का लिखे कि प्रथा अग्रवाल जिनका देहांत सन ये सब में हो गया है, और वो कैसी थी, वो अगर हम याद करने का या लिखने का कोशिश करें या समझने का कोशिश करें तो ये कैसा होना चाहिए। ये आप सब 1 मिनट लें और शेयर करें कि किस तरह आप चाहेंगे कि आपको याद किया जाए। 1 मिनट का समय है सबके पास। आप सोचिए किस तरह से आप चाहेंगे कि आपको याद करें लोग। आंचल जी, आप पहले बोलेंगे, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ना। इन्हीं की करती
जी मीना जी बोलिए। सॉरी, मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था। हाँ। यस। हम चाहेंगे कि सब ऐसे याद करें कि अच्छी सोच थी, अच्छी चेतना जागृत, मतलब अगर ध्यान के हिसाब से भाई अच्छी चेतना जागृत थी इसकी। और इस सबको, सबके मतलब सबको ये भी क्या बोलते हैं, मतलब अच्छी सोच वाली लेडी थी और ऊंची सोच रखती थी, आत्मा से रिलेटेड अच्छा, मतलब करती थी। मीना हाँ। अग्रवाल सन चलिए, लंबी उम्र सोचते हैं आपका। तो अभी चल रहा है 2021। तो 2090 में सन कितना अगस्त, आज समझिए 31 अगस्त है, तो 1 सितंबर 1900, नहीं, 2020 में मीना देवी अग्रवाल का देहांत हुआ। और वो एक अच्छी शुद्ध आत्मा की, हम सब उनको बहुत याद करते हैं कि वो बहुत ही शुद्ध आत्मा थी, है ना। इसी तरह से आप करना चाहते हैं ना। और बस शुद्ध आत्मा थी, और उन्होंने क्या अचीव किया, क्या क्या पाया, उन्होंने क्या किया, उसके बारे में कुछ, मीना भाभी। आंचल जी, आप बताएं। हम सब डिवाइन सोर्स तो है ही। आप अपने बारे में बताइए, हम सबके बारे में छोड़ दीजिए। बस यही एक सरल स्वभाव के अच्छे इंसान थे। बस उसी रूप में पहचाने जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। एक अच्छे इंसान के रूप में बस। वंडरफुल। और नीलम भाभी, कि कैसे याद होना चाहिए, मतलब आपका ऑबिटरी लिखा जाए तो किस ढंग से लिखा जाना चाहिए? हाँ, सेम मेरा भी वही है कि यही जो आंचल जी ने कहा कि भाई हाँ, अ, दिल की अच्छी थी, सबका सबके लिए अच्छा सोचती थी, कभी खराब नहीं सोची, उसी हिसाब से कि किसी के और लिए हमने बच्चों के खराब नहीं लिए, सोचा बच्चों कि के खराब। लिए वो बहुत सारे क्लासेस करवाया करती थी, ध्यान के नहीं, प्रचार में। वो क्लासेस के साथ मेन है कि दिल की अच्छी थी, हेल्पफुल थी, सबसे प्रेम से बात करना, ये सबसे नेचर पे ज्यादा कंसंट्रेट करेगी कि स्वभाव कैसा था। अच्छा, वेरी नाइस। स्वभाव, अच्छा। कितने भी क्लासेस करो, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है ना, मैं देख ली प्रीता भाभी, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाओ, कुछ, अब नेचर मैटर्स मोस्ट, नहीं है क्या? स्वभाव। एकदम, क्योंकि अगर चेंज होता है हमारा थॉट्स, तो अगर विचार ही नहीं बदला हमने, तो फिर बाकी सबका यस, क्या? यस। वंडरफुल, बहुत अच्छा। लता जी, आप बताएंगी। लता जी शायद नहीं अनम्यूट कर पा रही है, ऐसा कुछ। तो जनरली हम चाहते हैं कि हम जाने जाए कि ये शुद्ध चित्त आत्मा स्वरूप थी, और अच्छे स्वभाव की थी, उन्होंने बहुत काम किया, इस तरह से हम याद करना चाहते हैं अपने आप को, कि दुनिया हमको ऐसे याद करे। लेकिन क्या इसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये हमको पूछना है अपने आप से। और इस जो पूरे चैप्टर है, उसमें यही बता रहे हैं मास्टर कि लाओ त्ज़ू, जो कम से कम 2500 वर्ष पहले थे, वो आज भी जिंदा हैं। उनके विचार, उनके बातें, उनको हम आज भी महसूस कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? जैसा सब ने बोला कि मुझे याद करना होना चाहिए, तो हम याद किए जाते हैं। तो इसलिए याद किए जाते हैं कि ताकि हम जिंदा रहें, सबके ख्यालों में, सबके विचार में। हमारा जो सोच था वो हमारे सबके साथ रहे, हमारे बच्चों के साथ रहे, उनके बच्चों के साथ रहे, हमारे परिवार के साथ रहे।
कि आज हम इस ध्यान के मार्ग में बढ़े हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारी बातें सब जगह रहे, और जब ऐसा हो जाता है तो हम अमर हो जाते हैं। लेखक बहुत आराम से ये बात कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ पंच तत्व का बना हुआ है। ये जो शरीर है, ये कुछ का भी नहीं है। ये जो हम जो सोच रखे हैं, ये तो विलीन हो जाता है, लेकिन क्या रह जाता है अल्टीमेटली? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये रह जाती है, और इसी की तरह हम लोग अमर हो जाते हैं। ये तो जो चोला है, ये तो अगर श्वास चले जाए ना तो 5 मिनट भी लोग रखने को रेडी नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी और के घर में भी डेथ हो जाता है, समझ लीजिए प्राण निकल गए, तो तुरंत निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उसमें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। अपने घर में तो किसी का शरीर छूटे तो फिर भी लोग थोड़ा सम्मान करते हैं कि भाई जब तक चिता में अग्नि नहीं दे दिया जाए, तब तक पंच तत्व में विलीन ना हो जाए, तब तक थोड़ा मान सम्मान कर लो। लोग हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ये शरीर को याद किया जाता है? बिल्कुल नहीं याद किया जाता है। क्या याद किया जाता है? हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी यादें कि कैसी थी माँ, कैसी थी बाबूजी, कैसे थे भाई, कैसा था, ये सब यादें रह जाती है। और वो क्या सिखाते थे वो रह जाती है। आज आप याद कीजिए अपने पूर्वजों को। क्या आपको अपने जो दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, उनकी क्या बातें याद रह जाती हैं? उनके सारे विचार याद रहते हैं, उनके अच्छे काम याद रहते हैं कि वो ये काम किया करते थे, ये काम किया करते थे, और उनके वो अच्छे काम ही हमारे साथ चलते हैं। हम अपने बच्चों को भी ऐसे बताते हैं कि देखो हमारे दादाजी ना ऐसे करते थे, हमारी दादी ऐसे किया करती थी, हमारी नानी ऐसे किया करती थी। इसी तरह महापुरुष, उनके विचार हम याद करते हैं कि कैसे महात्मा गांधी रहा करते थे, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहा किया करते थे, कैसे महान पुरुष संत ज्ञानेश्वर की बातें, एकनाथ की बातें, मीराबाई की बातें, कबीरदास जी की बातें, इन सब की बातें हम याद करते हैं। किस तरह वो जीवन, क्या हमने कभी ये बताया है कि कबीरदास जी दिखते कैसे थे? क्या कभी ये हम लोग ने सोचा है कि मीराबाई दिखती कैसे थी? कि वो सांवली थी, कि गोरी थी, कि लंबी थी, कि मोटी थी, कि पतली थी? किसी को भी नहीं पता है। कबीरदास जी कैसे दिखते थे ये किसी को भी नहीं पता है। कि उनके चेहरे में चेचक का दाना था, क्या था, कुछ नहीं पता। नाक लंबी थी, कान कैसा था, कुछ नहीं पता। क्या याद रह जाता है उनको? खाली उनके विचार, उनकी सीख, वो क्या करके गए पूरे संसार के लिए, ये याद रहता है। तो दोस्तों, एकदम सिंपल सहज तरीके से मैं बताना चाहूँगी कि ये जो एसेंस है चैप्टर का, वो यही है। बताया उन्होंने बहुत गंभीरता से है इस विषय को, कि किस तरह हम ये शरीर को शरीर ना समझे। बहुत तरह के हम अपने आप को मतलब विक्टिम मानने लग जाते हैं। जब हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तब आप सोचिएगा कि हम बंध जाते हैं, हमको डर घेर लेता है, हमको बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस घेर लेते हैं, लोगों से घिर जाते हैं, स्कैम्स, ब्यूरोक्रेसी, नेचुरल डिज़ास्टर, झूठ, मक्कारी, ये सब से हम घिर जाते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर अगर सोचना जाए, अगर हम ये सोचें कि ये सब तो शरीर का है, मैं तो ये हूँ ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हूँ, मैं तो सच्चित आत्म स्वरूप हूँ, बिल्कुल, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं मेरे अंदर। और एक बात हमेशा एकदम ध्यान करके बोले उसमें मास्टर, उन्होंने बोला है, ये एफर्मेशंस देने बोला है कि कोई भी संसार में मरता ही नहीं है। ये बात को तो एकदम समझ के रखें कि ये बात
हम कि आप मर जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। एक बार मुक्तानंद जी को जब वो शरीर मरणासन हो रखे थे, तब उनके जो भक्तगण थे वो आके बोले कि महाराज जी आप प्लीज़ जाइए नहीं, आप प्लीज़ मत जाइए, हमारा क्या होगा। तो मुक्तानंद जी कहा कि अरे पागल हो तुम लोग, मैं जा ही कहाँ सकता हूँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुरंत शरीर बदलूंगा। खाली मेरा जो एसेंस है, मेरी जो आत्मा है, वो तो पृथ्वी पर ही रहेगी। वो तो हर समय जब जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, वो फ्री है। हमारी ये जो आत्मा है, आपको क्या लगता है कि अभी इस ढांचे में बंद के है? आप ये सोच के चलिए, आप जरा सोच के चलिए कि आपका ये जो शरीर है, ये आपके साथ है, ये आंचल जी का ये सूक्ष्म शरीर आत्मा खाली इस इधर तक ही है। अभी ये कितना जगह घूम रहा होगा, कितने डायमेंशंस में होगा। अभी तो हम खाली एक डायमेंशन देख पा रहे हैं आंचल जी का, लेकिन मल्टीपल डायमेंशंस में उनकी आत्मा विचर रही है अलग अलग जगह पे। हम इस लेवल पे अमर है, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। हम खाली देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे ये जो शरीर है, ये खाली इतनी तक ही सीमित है। ये खाली आंचल जी का ये सूक्ष्म शरीर, ये जो पृथ्वी जी का आप खाली सूक्ष्म शरीर देख पा रहे हैं। पर इस वक्त इतने मल्टी डायमेंशंस में, इतने सारे गैलेक्सीज में, इतने सारे अर्थ प्लैनेट में, तरह तरह में, अलग अलग में हूँ मौजूद। आत्मा उस अलग 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 स्वरूप लेके बहुत जगह विचर रही है। तो मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तो मर ही नहीं सकती हूँ, इम्पॉसिबल है। तो ये जो मरना जो होता है ना, इसको आप एक खाली समझ लीजिए कि एक चेंज की तरह लीजिए, ये लास्ट नहीं है। किसी का भी मरना एंड नहीं है। दोस्तों, मैं इतना ज़्यादा डरती थी, ये बार बार ये बात मैं दोहराती हूँ, मैं इतना डरती थी जब भी किसी को मरता हुआ देखती थी। मेरा जो स्कूल है, मैं जब स्कूल जाया करती थी तब बीच में एक स्वर्ण रेखा नदी बहती थी, और वो स्वर्ण रेखा नदी में घाट था। वो घाट में है ना, लाशों को जलाया जाता था। और मैं देख के सुबह इतनी डर जाती थी, जैसे ही वो पुल आता था, मैं वो अपनी आंखें ऐसे कर लिया करती थी कि मुझे देखना नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं देखना है उसको। डर जाया करती थी, इतना डर लगता था। और अब जब पता चल गया है कि आदमी मर ही नहीं सकता है, सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ चेंज होता है। E इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टाइन ने ये बात कही थी, एनर्जी मैटर कांस्टेंट। खाली एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये स्वरूप लेती रहेगी। हम जिंदा रह जाते हैं अपने विचारों से, अपने कार्यों से। खाली वो बात याद रखना है। तो ये अफर्मेशन अपने आप को हमेशा देते रहिए कि मैं कभी मरने वाली नहीं हूँ, मैं अमर हूँ, क्योंकि आप है अमर। आप बिल्कुल अमर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये जो शरीर है 5 तत्व का, वो तो चेंज होगा ही होगा। हम एक रोटी बनाते हैं, वो रोटी ले लेते हैं, देर बाद दूसरी रोटी बनाते हैं। एक प्रोसेस हर चीज़ का चलता रहता है। वैसे ही शरीर का प्रोसेस चलेगा। लेकिन जो आत्मा है, वो सारे विचार, सारे संस्कार, सब कुछ लेके खाली ये 5 तत्व का शरीर छोड़ के, बाकी आपकी जितनी भावनाएं, जितने डर, जितने इमोशंस, जितने, ये सारे के सारे लेकर नया चोला धारण करेगी दोस्तों। तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, बहुत ही अच्छे से। तो इतना अच्छे से कहते हैं कि आप अपने
अपने आप को है ना इमेजिन कीजिए कि अ, आप एक, जैसे कछुआ होता है ना, उसका एक शेल होता है ना, तो वो जो ये जो हमारा जो शरीर है वो एक शेल की तरह है। और जब ये जो प्राण रूपी है ना ये साशे वो जब निकल जाएगी, तब वो खाली जो ये शेल है ऊपर का, ये चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर एक दूसरा हम ढक्कन लगा देंगे, एक दूसरा शेल लगा लेंगे, और वो कछुआ फिर से चलने लग जाएगा। इतनी सिंपल होती है ये बात, इतनी सिंपल। तो लास्ट में टाओ कहते हैं, मतलब वेन डायर कहते हैं कि आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है कि आपको अगर ये फियर निकालना है तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर एक टाइगर कूदा है लेकिन आप बच गए। एक तलवार किसी ने चलाई है लेकिन आप बच गए। एक बॉम्ब हुआ है, एक्सप्लोड हुआ है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप एकदम हार्मलेस है, आप कुछ भी नहीं हो जाए, आपको कुछ भी नहीं। जब आप ये देखने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा के रूप में देखेंगे कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, मैं एकदम कुछ भी मेरे को पता ही नहीं, मैं मतलब कुछ मेरे को असर ही नहीं किया है। जैसे कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने को कहा कि तुम बस अपना काम करते रहो, ये सब तो ऑलरेडी मरे मराए हैं, ये सब तो ऑलरेडी हो चुका है, तुम बस अपना कार्य करते रहो। इसी तरह भी हमको अपना कार्य अच्छी तरह से करते रहना है, बाकी सब हुआ पड़ा है, क्योंकि हम है ही अमर। इतना सिंपल सा बात है दोस्तों। बस ये शरीर चेंज हो जाता है और कुछ भी नहीं। और अगर जब ये फीलिंग हम ले आते हैं अपने अंदर, तो हम अमर हो जाते हैं, हमको वो फीलिंग आने लग जाती है अमर करके की। क्योंकि ना मैं जन्मा हूँ ना मैं मरा हूँ। तो दोस्तों, यही था आज का लेसन। और किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना, क्योंकि आज तो कुछ लोग लेट से भी ज्वाइन किए हैं, तो डाउट होगा तो कल भी पूछ सकते हैं। अभी हम ध्यान में जाते हैं और अपने आप को यही ऐसे ही इमेजिन करेंगे कि ये हम शुद्ध चितात्मा स्वरूप है और ये शरीर एकदम चोला है। क्योंकि गीता में भी एकदम क्लियरली कहा है ये, और शुरू के अध्याय में ही कह दिया है, कृष्ण ने शुरू के अध्याय में ही ये बात क्लियर कर दी है। बात का 18वें तक भी, या बात का नहीं, सेकेंड चैप्टर में डन, क्लोज टॉपिक, कि तुम आत्मस्वरूप हो। तुम ये शरीर, ये आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, कोई गीला नहीं कर सकता है, कोई मार नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ना उसको कोई बाण से मार सकता है, ना चाकू से मार सकता है। अब दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं है वेपन जो ये आत्मा को मार सके। तो फिर हम डरे किस चीज़ से, हम भागे किस चीज़ से, और हमको हड़बड़ी क्या चीज़ की है। हम तो है ही स्वरूप चित, एकदम शांत, शाश्वत, अमर। इस क्षण भी हमको चले जाना है, ये चोला को छोड़ देना है तो छोड़ देना है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो आप जब जीने की तैयारी अच्छे से करने लग जाए, जैसा कि सत्र के शुरू होने के पहले मैंने आंचल जी, नीलम जी ने सब ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि हमको इस तरह से याद किया जाना चाहिए। तो हम अच्छे जीने की कला जब हम सीखने लग जाते हैं, तो एक्चुअली हम मरना सीख जाते हैं दोस्तों।
एकदम ये बात लिख लीजिए कहीं पे कि जब हम अच्छे से जीना लग जाते हैं तो हम मरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बात को सोचिएगा, इस पर क्या महसूस होता है आपको, आप देखिएगा। क्या आप रेडी है इस मोमेंट ये शरीर को छोड़ने के लिए? ओके नहीं है तो फिर जीना सीख जाइए, जिस तरह जीना है, जैसा जीना है। एक क्षण भी वेस्ट मत कीजिए। बहुत वेस्ट कर लिया, अब नहीं। अब लोगों को जोड़ना है, सच्ची राह दिखाना है, अध्यात्म क्या है ये बताना है। कब तक वही डर, भय, तेरा मेरा, खोना पाना, लड़ना झगड़ना, ये सब में रहेंगे? इन सब से ऊपर उठना है। हम जब सही तरह से जीना सीखेंगे तब हम मरना सीख जाएंगे और हम तैयार होंगे फिर अमर होने के लिए। तो आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों। हम ध्यान करेंगे। लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। तीनों बंद लगा लें, यानी हाथों को एक दूसरे से क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और आँखों को कोमलता से बंद कर लें। अपनी सांसों के साथ जुड़ें।
देखो इसको आप शुद्ध, आनंद, ब्रह्म स्वरूप है, शाश्वत, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और ना मरण होगा। क्योंकि मुझे कोई भी मार नहीं सकता, कोई भी जला नहीं सकता। किसी भी तरह से मुझे किसी प्रकार का हानि नहीं हो सकता। जो जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयां आई है, मैंने खुद चुना है। बाकी मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। दिव्य आत्मा, जिसके अंदर से सदा रोशनी चमकती रहती है, आती रहती है।
मैं तो केवल ये शरीर रूपी चोला को बदलता हूँ। भी मैं ही डिजाइन करता हूँ। मांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुरानी वस्त्रों को छोड़कर नई वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये जीवात्मा है। वो पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर प्राप्त करता है। जब ये शरीर का कोई कारण नहीं रह जाएगा, जब हमको इस शरीर में जो सीख लेना था वो हम ले लिए हैं, अब उसका कोई कारण नहीं, कोई कार्य नहीं, तो ये शरीर हम छोड़ देते हैं और नए शरीर धारण करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चेदकलन्त्याप न शोष्यति मारुतः। यानी ये आत्मा कोई भी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, पावक माने अग्नि, कोई अग्नि नहीं जला सकती। न चैनं क्लेदयन्त्याप, यानी कोई भी पानी को गला नहीं सकता। जल के पास इतनी ताकत नहीं कि ये जला सके, गला सके। और मारुतः यानी पवन, कोई वायु इसको सुखा नहीं सकती।
तत्व के पास इतनी शक्ति नहीं है कि हमारा कुछ भी कर सके, क्योंकि हम अजर, अमर, शाश्वत, चिदानंद स्वरूप हैं। ज्ञान में हम अपने इस आत्म स्वरूप से मिल पाते हैं, इसका हमें भान हो पाता है, हम उसे महसूस कर पाते हैं जब हम विचार से मुक्त हो जाते हैं, जब हमारा मन का वेग थम जाता है, मन शांत हो जाता है, तब हमको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। आखिरी के 1 मिनट जुड़ जाइए। महसूस कीजिए अपने आप को, मन ही आप। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। फाइव, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ध्यान में जो हमको ऊर्जा मिलती है ये हमारे हाथों में थोड़ा स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमने हाथ को इस तरह से ब्लॉक कर लिया था। वो जो ऊर्जा है हम अपनी आँखों, अपनी नेत्रों को प्रदान करते हैं। अगर किसी को आँखों के बाद अगर किसी को ऐसा लगे कि कहीं पे उनको प्रॉब्लम है, कोई भी अंग में, जैसे किसी को लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, तो आँखों के बाद वो अपने उस अंग पर भी हाथ रख सकते हैं। आज के लिए हम ज़ोरदार ताली बजाएंगे आज के ध्यान के लिए, ताकि ये ऊर्जा हर जगह पहुँचे। ये ध्यान की ऊर्जा, ये आत्मा की ऊर्जा कण कण तक जानी चाहिए, जन जन तक जानी चाहिए। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, आप आपका एक चेंज होता है ना, आपके अंदर एक चेंज आता है ना, तो आपके आस पास
बहुत सारी चेंजेस आते हैं। वो एक शिफ्ट होता रहता है तुरंत। वो शिफ्ट हमको दिखाई नहीं देता है, पर वो शिफ्ट होता रहता है। तो आप जब ध्यान करते हैं ना, तो आसपास चर चराचर जितने भी हैं ना, क्योंकि हम तो अपनी आंखों से देखिए, अभी हम लोग कितने कितने बीइंग हैं हम लोग। फिफ्थ डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, ये डायमेंशन में अपने आप को है। पर बहुत सारे ऐसे बीइंग्स हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, ऊर्जा आ रही होती है, तो बहुत शिफ्ट होता है, बहुत शिफ्ट होता है। इसीलिए कुछ भी आप भोजन करें चाहे नहीं करें, आप अपना कार्य थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन मेरे को सबसे यही अनुरोध है कि ध्यान बिल्कुल ना छोड़े। ध्यान ग्रुप में सामूहिक करें तो बहुत अच्छा, ना हो पाए तो एकांत में अपने से भी ध्यान करें। हो सकता है आपको लगेगा कि लोगों के व्यवहार में तो चेंज नहीं आया है, लेकिन क्वांटम आप बहुत सहायता कर रहे हैं, बहुत सर्विस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, या किसी का कोई शेयरिंग है तो वो ले सकते हैं हम। अदरवाइज आज के टॉपिक पे थोड़ा सब चिंतन करें, मनन करें कि सचमुच अगर हम अच्छा से जीना सीख जाते हैं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा ज्ञान मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू आंचल जी, थैंक यू सो मच। यूट्यूब के भी माध्यम से जो दर्शकगण हमारे साथ जुड़े हैं, मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको भी धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। आपको ये ज्ञान मिला, ये ज्ञान दूसरों तक भी बांटिए और अपनी लाइफ में चेंज लाइए। अपने लाइफ में चेंज लाएंगे, परिवर्तन आएगा, तो सब में परिवर्तन आने लग जाएगा। थैंक यू। निर्मला जी, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? थैंक यू प्रीता भाभी, बहुत अच्छा मेडिटेशन था एंड बहुत अच्छा टॉपिक वाज आल्सो वेरी नाइस। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये 50th चैप्टर है, 50वां चैप्टर था आज का। 48 चैप्टर। हाँ, 50th 50वां। ओके, निर्मला जी का आज कुछ प्रश्न नहीं है, क्योंकि नहीं तो आंटी का प्रश्न ज़रूर रहता, और वो प्रश्न बड़े अच्छे रहते सबके लिए भी। लेकिन आज लगता है कि वो बिल्कुल नहीं, क्लियर है। नारायण नारायण ऐसा कुछ नहीं दीदी। ये बहुत अच्छा लगता है नारायण जब नारायण। प्रश्न आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, एक थोड़ी सी बातें ना गीता की सुनी हुई है ना हमने, हाँ, यस। उसलिए जल्दी ध्यान में आ जाता। कभी 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 नहीं आया तो पूछ लेती मैं। हाँ, ये बात गीता में बहुत हाँ, पहले ही कृष्ण ने कह दिया कि ऐसा ऐसा है, मान के चलो 100%। लेकिन क्या और है। राम सुखदास जी के हम सत्संग सुनते ना, तो हम्म। उनमें स्पष्टीकरण बहुत है उसका। हाँ। जी, और मुझे इतना क्या बोलते, सरल भाषा में बोलते ना। आप लोग तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल के फिर बोलते हैं हम लोगों को। हाँ। मगर वो तो पूरा हिंदी और इतने सरल भाषा में रहते, कोई भी समझ सकेगा ऐसा। हाँ, इसलिए जल्दी वो कैच हो जाता है। सही बात है। तो हाँ, और मेडिटेशन तो अब कर रहे हैं तो वो भी साथ साथ में हो जाता है। सही बात है। जब हम ध्यान करते हैं ना आंटी, तो जो ये जो बातें होती है ना, ये भीतर गहन तक उतर जाती है। उसके साथ जब ध्यान हो जाता है ना, तब ये बात एकदम अंदर अंदर कण कण में ये जैसे समाहित हो जाती है। और समय समाहित हो जाने से फिर हमको उस बात की आदत हो जाती है, क्योंकि सब कोई मतलब एक एक सेल सब कुछ सुन चुका है, वो बात उसमें सब में प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। हाँ, और हम सब जानते हैं कि हम एक छोटे से अणु से ही इतने बड़ा शरीर धारण किया है, तो एक अणु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हर अणु में ये बात चली जाती है ध्यान में। तो मान लीजिए
अगर हम इस अणु से ही वापस बड़े होंगे तो फिर वो बातें, वो सब चीज़ हमारे साथ जाएगी। तो फिर हाँ, उसके आगे हमको पहले जैसे नहीं, यात्रा हमारी वो और पीछे नहीं जाएगी, यात्रा और आगे ही बढ़ती आगे जाएगी। नहीं। हाँ। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा समझाते आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद सब लोगों धन्यवाद को। आप सबका ही धन्यवाद। मेरा ये है। धन्यवाद, आप बहुत बहुत प्यार से और इतना अच्छा समझाते ना, कोई अपना समझा रहा है ऐसा लगता है, कुछ अलग लगता है। बहुत प्यार से समझाते आप लोग। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यूट्यूब पे क्वेश्चन है प्रीता जी, हाउ हाँ। कैन वी चेंज थॉट इन अदर्स? ओके, हाउ कैन वी चेंज थॉट इन अदर्स? ये बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है कि हमको है ना, चेंज बिल्कुल करना ही नहीं है दूसरों का। वी कैन नॉट चेंज थॉट्स इन अदर्स, हमको ज़रूरत ही नहीं है। एक हमने डिज़ाइन ही ऐसा लेके आया है अपना, कि हमको वो जो दूसरे का थॉट्स है उससे हमको क्या सीख लेना है, ये बात ही हमने लेके आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सीखना है, मैंने एक लेसन लेके आया है कि मैं समझ लीजिए नीलम जी हूँ, और मेरे को अपने लाइफ में पेशेंस सीखना है। ये मैंने सोच के आया है कि मैं एज अ सोल सोच के आई हूँ कि मेरे को ऐसा शरीर चाहिए जो जिसको एंगर में पेशेंस सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, तो नीलम जी सोचेगी कि भाई मेरे को ऐसे पति मिलना चाहिए जिसको बहुत गुस्सा है, और मुझे ऐसे बच्चे मिलने चाहिए जो कोई बात ना माने मेरा, इस तरह का। और फिर क्या होता है, हम ये चोला लेके आते हैं, नीलम जी बन के आते हैं, और मेरा पति फिर ऐसा मिलता है मुझे कि इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा। लेकिन हमको लेसन क्या सीखना होता है? पेशेंस। तो अगर हम दूसरे को चेंज, अगर अपने पति को हम चेंज करने लग जाएंगे कि वो गुस्सा करना बंद कर दे, वो गुस्सा करना बंद कर दे, तो हम क्या वो लेसन सीख पाएंगे? तो ये तो मेरा सारा पर्पस ही चला जाएगा ना। हम सोचेंगे कि मुझे कश्मीर घूम के आना है, मुझे ठंड का मज़ा लेना है, और वो ठंड का मज़ा में, लेकिन अब कश्मीर हो गया रेगिस्तान, मरुभूमि हो गया, तो हम वो ठंड का मज़ा ले सकेंगे? हम तो वो ठंड का मज़ा, मेरा तो वो जाना ही विफल हो गया, पूरा का पूरा विफल हो गया, वो प्रोग्राम पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। हम वहां पे जाके मरुभूमि का क्यों ले, हमको तो ठंड का मजा लेना था। और ठंड में कितना ठंडा होता है, जो हम ठंड महसूस करना चाहते हैं। आप सोचिए ठंड कितना, मतलब कभी कभी ठंड ज्यादा हो जाती है तो हमें कैसा महसूस होता है, छी। लेकिन हम कश्मीर क्यों जाते हैं? वो ठंड का मजा लेने, बर्फ गिरने का मजा लेने, देखने उनको। तो ये सब में एक मजा है, ये सब में हमने एक प्लानिंग कर रखा है। और सबसे अच्छी बात ये है ना, कि जब हम वो बात समझ जाते हैं, जब हम वो लेसन सीख जाते हैं, जब हमारे में वो पेशेंस आ जाएगा। नीलम जी फॉर एग्जाम्पल में पेशेंस आ गया, उन्होंने पेशेंस का लेसन सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली उनके जो पति है उनका गुस्सा चला जाएगा। तो दोस्तों, व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग द लेसन्स, एंड जो हमारे लाइफ में सफरिंग आ रही है उसको हम देखना बंद कर देते हैं, तो वो सामने वाले के थॉट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। बिकॉज प्लेन हो जाता है, शून्य हो जाता है, सारे जो कार्मिक लेसन्स होते हैं वो बंद, स्टॉप, फिनिश्ड, पर्पस सॉल्व्ड, तो न्यूट्रल हो जाता है। इतना सिंपल है ये, अगर ये बात को हम समझ सके तो। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आंचल जी बताने के लिए ये प्रश्न। So wonderfully explained, Preeta ji. Thank you. Thank you very much. थैंक यू सो मच। चलिए फिर आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। ग्रैटिट्यूड टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच।